पति पत्नी का सच्चा प्यार की कहानी। वैसे तो जीवन में सुख दुख का साथी वाइफ हस्बैंड ही होते हैं, इसलिए आज की लव स्टोरी में हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन के अंत समय तक साथ निभाने वाली अपनी प्यारी पत्नी तथा अपने प्यारे पति से ज़्यादा कोई भी साथ नहीं देता है, क्योंकि सुख हो या दुख हो, हमेशा से ही पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। देव नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई-नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार के कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगे। तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी को इतने दिन हो गया है और तुम सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिल पाता है घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा बहुत हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है, वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते-ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर पर और पैर पर बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है? क्या वह सही तो हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है। वह अब नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना एक दूसरे के ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद अब फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब कि वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी का मदद तथा उसकी देख रेख
करता था, उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अपने घर के काम करने में लग गए हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति-पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार यहाँ आए थे और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार की बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन तुमने मेरी मदद की है, मेरी भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूँगी, और यह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ देना चाहिए।